Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको LLB 4th सेम का जो सब्जेक्ट है लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। तो आप ये वीडियो जो है आराम से देखिए। देखिए, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हें मैं वन बाय वन करके आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को डिफाइन करिए एंड व्हेन डज इट अराइज, व्हेन डज एन इंडिविजुअल डिस्प्यूट बिकम एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। या इसे इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, डिफाइन द टर्म इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एज कंटेन्ड इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। फिर इन्होंने दो एग्जाम्पल दिया और पूछा है कि अगर डिस्प्यूट सिंगल वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में होता है या फिर डिसमिस एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में होता है तो क्या ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है, वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसे कहते हैं। ये आपकी जो है डेफिनेशन में आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के, तो और उसमें एक दो केस लॉ भी आपको इसमें करने चाहिए। नेक्स्ट है आपका, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ए वर्कमैन कैन बी रिट्रेंच्ड, इज ए वर्कमैन एंटाइटल्ड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और नॉट। देखिए, इसमें आपको दिखाना है कि वर्कर का जो रिट्रेंचमेंट होता है वो कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस में होता है और जब उसका जो है रिट्रेंचमेंट होता है तो क्या वो कंपनसेशन के लिए एंटाइटल्ड होता है या नहीं। तो ये आपको इसमें बताना है। इसकी मैंने पूरी वीडियो आपको दे रखी है, क्योंकि जनरली कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं कि लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ बहुत ही ड्राई और बहुत ही टेक्निकल सा सब्जेक्ट है कि हमें बुक से या गाइडलाइंस वाली जो बुक्स होती है उनको पढ़ने से जो है समझ नहीं आता। तो इसीलिए स्पेसिफिकली मैंने ये वाली वीडियो बनाई है आपकी लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ की, बहुत ही इजी लैंग्वेज में और लीडिंग केस के साथ आपको समझाने की जो है कोशिश करी है। तो आप इसकी जो रिलेटेड वीडियोस हैं उन्हें जरूर देखिएगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर कोई भी बुक इसमें जो है रेफर करने की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है इसमें कि ले ऑफ बताइए और रिट्रेंचमेंट के बारे में बताइए और वो कंडीशन बताइए, व्हाट आर द कंडीशन which should be fulfilled by the employer before a workman is retrenched। कि एम्प्लॉयर को वो कौन कौन सी कंडीशन पूरी करनी होती है रिट्रेंच, जब वो वर्कर को रिट्रेंच करता है उससे पहले। तो आप आराम से बता सकते हैं। तो रिट्रेंचमेंट के अपने आप ही रिट्रेंचमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन बैठ जाते हैं। एक तो रिट्रेंचमेंट का मीनिंग क्या है और रिट्रेंचमेंट की एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या है। फिर सेकंड इसका आ जाता है कि कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस में रिट्रेंचमेंट हो सकता है और रिट्रेंचमेंट करने से पहले एम्प्लॉयर को कौन कौन सी कंडीशन पूरी करनी चाहिए। तो ये आपका जो है सेकंड क्वेश्चन कवर करता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब फॉर द रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कर अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। थर्ड क्वेश्चन भी आपका रिट्रेंचमेंट से रिलेटेड है। इसमें आपसे प्रोसीजर पूछा गया है कि अगर हम किसी को रिट्रेंच करते हैं तो उसका जो है प्रोसीजर क्या क्या होता है। ये भी मैंने आपको वीडियो बताई है, इसमें मैंने आपको बताया है लास्ट कम फर्स्ट गो का रूल इसमें चलता है। और कभी कभी ये जो मैंने इसमें लास्ट कम फर्स्ट गो का रूल बताया है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक अलग से पूछ लिया जाता है और कभी कभी लास्ट कम फर्स्ट गो का जो रूल है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन के वे में भी जो है पूछा जाता है। तो अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत कम मैटर पता चलता है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो वीडियो दिया है उसमें बहुत ही अच्छे से ये आपको एक्सप्लेन किया और बड़ी इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया है। तो आई एडवाइज यू टू गो फॉर माई वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। देखिए, ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में अलग अलग पूछे जाते हैं। इसमें मैंने आपको जो है 19 वो बताए हैं, एवरेज पे, अवार्ड, क्लोजर, इंडस्ट्री, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, स्ट्राइक किसे कहते हैं, लॉकआउट, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो इन पे भी जो है आप शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिएगा। इसमें स्ट्राइक, ले ऑफ और लॉकआउट दो तो
आपके और ये जो कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्राइक किसे कहते हैं, उसका मीनिंग क्या है, ये अलग से भी पूछ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 33 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इन प्लेसिंग द रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ एन एम्प्लॉयर टू चेंज द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ ए वर्कमैन। इसमें जो है सेक्शन 33 आपसे पूछा गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, जो कि एम्प्लॉयर पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि अगर वो उसकी कंडीशन ऑफ सर्विस को चेंज कर रहा है तो उस पर कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन के अंडर वो जो है चेंज कर सकता है। इसमें फिर आपको एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्राइमा फेसी केस अंडर सेक्शन 33 ऑफ अबव एक्ट टू ऑल्टर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ वर्कमैन। तो इन्होंने प्राइमा फेसी केस के बारे में भी इसमें पूछ लिया है, तो आप पूरा सेक्शन 33 कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ही पूछा जाता है। स्ट्रोक एंड लॉकआउट के बीच का डिफरेंस, लॉकआउट एंड रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ के बीच में डिफरेंस। तो जब आप इनका डिफरेंस लिखेंगे तो पहले आप स्ट्राइक का मीनिंग बताइएगा, लॉकआउट का मीनिंग बताइएगा, उसमें एक एक केस लॉ दीजिएगा, फिर आप डिफरेंस लिखिएगा। सेम वे आप लॉकआउट का मीनिंग लिखिएगा, फिर रिट्रेंचमेंट का मीनिंग, फिर ले ऑफ का, तो उसमें आप लीडिंग केस भी डाल सकते हैं। अगर आपको लीडिंग केस नहीं याद रहते तो आप उनका केस लिख दीजिए और उसे एग्जाम्पल करके लिख दीजिए, फिर आप उसमें जो है डिफरेंस बताइए, तो आपका आंसर बहुत ही इंप्रेसिव बन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सिलेशन एंड कॉन्सिलेशन ऑफिसर, व्हाट इज द पोजीशन, पावर एंड फंक्शन ऑफ कॉन्सिलेशन ऑफिसर, एंड explain the constitution of board of conciliation, whether a conciliation is an adjustment। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने शायद जब आपको शॉर्ट नोट बताए थे स्ट्राइक, लॉकआउट, ले ऑफ, कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप मीनिंग बताएंगे कॉन्सिलेशन का, ठीक है, फिर आप इसमें बताएंगे बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन का कंपोजिशन क्या क्या होता है, फिर इसके कौन कौन से ऑफिसर होते हैं, उसके बाद फिर आप उनकी पावर और फंक्शन को जो है बताएंगे डिटेल। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लेबर कोड, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन, ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ लेबर कोड एज एस्टैब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं सब वो आपके लेबर कोड में ही जाते हैं, तो आपको इसमें लेबर कोड का मीनिंग बताना है, फिर लेबर कोड के आपके फंक्शन, ज्यूरिसडिक्शन और पावर बतानी है कि वो कौन कौन से ऑर्डर जो है पास कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिब्यूनल, एक्सप्लेन द स्कोप, कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन, ड्यूटीज ऑफ ए ट्रिब्यूनल, व्हाट मैटर कैन बी रेफर टू ए ट्रिब्यूनल, एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ए ट्रिब्यूनल एंड लिमिटेशन ऑफ इज ज्यूरिसडिक्शन। देखिए, जैसे लेबर कोड का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ही ट्रिब्यूनल का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ट्रिब्यूनल का मीनिंग बताना है, फिर ट्रिब्यूनल के फंक्शन और जो है आपको इसकी पावर बतानी है कि ये कौन कौन से ऑर्डर जो है रेफर कर सकता है, उसके बाद बताना है कि कौन कौन से मैटर जो है ट्रिब्यूनल में जो है हम रेफर कर सकते हैं, फिर इसका ज्यूरिसडिक्शन बताना है और जो इसकी ज्यूरिसडिक्शन पे लिमिटेशन है साथ साथ वो भी आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ट्रिब्यूनल से अटैच होता है, ये आपका नेशन ट्रिब्यूनल का मीनिंग पूछता है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन, पावर और ड्यूटीज पूछता है। ये आपका लेबर कोड का, कॉन्सिलेशन का, ट्रिब्यूनल का, नेशन ट्रिब्यूनल का, सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज प्रोटेक्टेड वर्कमैन, हाउ मेनी ऑफ देम are permissible in an industrial establishment and how are they closed? What procedure does the Act provide for the protected workmen in case of prejudicial alteration of condition of their service or punishment during the pendency of a proceeding under the Act? तो ये पूरा क्वेश्चन आपका प्रोटेक्टेड वर्कमैन के बारे में है। तो आपको बताना है इसमें कि प्रोटेक्टेड वर्कमैन जो है कौन कौन से होते हैं, फिर आपको बताना है कि उनको कौन कौन सी प्रोटेक्शन दी गई है अगर उनका प्रीजुडिशियल ऑल्ट्रेशन ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस करते हैं, और पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स जब पनिशमेंट से रिलेटेड होती है तब उनको जो है क्या क्या राइट मिलते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर अंडर अ सेटलमेंट और एन अवार्ड बी रिकवर्ड and what is the procedure for computing the money value of any benefit which a workman is entitled to receive from the employer। देखिए इसमें आपको बताना है कि अगर कोई सेटलमेंट हो जाता है या कोई अवार्ड है आपका सेटल हो गया है, तो फिर आप एम्प्लॉयर से उसका अमाउंट किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं, और वर्कमैन को जो बेनिफिट दिया जा रहा है उसकी मॉनेटरी वैल्यू को कंप्यूट करने का क्या प्रोसीजर है, कि वो किस बेसिस पे जो है आप उसको बेनिफिट की जो है कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया। अब 12th क्वेश्चन तक आपका जो है सारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है खत्म हो जाता है, उससे रिलेटेड सारे मैंने क्वेश्चन बता दिए आपको। अब शुरू होता है आपका ट्रेड यूनियन। तो सबसे पहले तो हिस्ट्री और डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन पूछ लेते हैं कि किस तरीके से आई है। कि पहले कैपिटलिस्ट होता था तो वो जो भी लेबर था उसका बहुत एक्सप्लॉयटेशन करते थे, फिर जो है सोशलिज्म हुआ तो उसकी वजह से जो है ट्रेड यूनियन का जो है डेवलपमेंट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज अवेलेबल टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। इसमें आपको बताना है कि जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उसके जो मेंबर हैं, उनके जो ऑफिस बियरर हैं, उनको क्या क्या प्रिविलेज और इम्यूनिटीज अवेलेबल है। इसमें दो तरह की उनको इम्यूनिटीज अवेलेबल होती है, एक सिविल और क्रिमिनल, तो आपको वो डिटेल में जो है अलग से बतानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द राइट लायबिलिटी ड्यूटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। इसमें आपको पहले क्वेश्चन में तो आपने प्रिविलेज बताया और इम्यूनिटीज बताई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन में उनकी राइट और ड्यूटीज बतानी है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की अलॉन्ग विद लायबिलिटी। फिर आपका 16 क्वेश्चन बताता है ट्रेड यूनियन को डिफाइन करिए और कौन कौन इसके ऑफिस बियरर के लिए डिस्क्वालीफाइड होते हैं। तो आपको पहले ट्रेड यूनियन बताना है, फिर डिस्क्वालिफिकेशन जो है मेंबर्स की बताते हैं। अब नेक्स्ट आता है, कैन एन आउटसाइडर बी एन ऑफिस बियरर ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एंड इफ सो इन व्हाट प्रपोर्शन। इस क्वेश्चन में आपका बनाना है कि जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होता है क्या उस पर कोई ऑफिस बेरर आउटसाइडर भी हो सकता है, अगर हो सकता है तो वो फिर जो है किस प्रपोर्शन में जो है हो सकता है, ये आपको बताना है। क्योंकि आउटसाइडर भी होते हैं, उसमें सोशल एरिना के पॉलिटिकल मतलब रिलेशन वाली होती है, जिससे कि जो है सभी का इंटरेस्ट को जो है हम ध्यान में रखें। तो आपको बताना है कि वो किस प्रपोर्शन में हो सकती है। फिर नेक्स्ट है, कैन ए माइनर बिकम मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। अब इसमें पूछा गया है कि क्या माइनर भी जो है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का मेंबर हो सकता है। अगर वो मेंबर हो सकता है तो फिर उसके लिए जो है आपकी क्या क्या कंडीशन है। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके जो है ट्रेड यूनियन से रिलेटेड। मैंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और ट्रेड यूनियन से रिलेटेड सारी वीडियोज जो है आपको दी हैं। ये वैसे बहुत ड्राई और टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है स्टूडेंट के हिसाब से, लेकिन मैंने इसमें लीडिंग केस डालते हुए बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये वाली वीडियो प्रिपेयर करी है। तो आई वुड एडवाइज यू कि आप उनको गो थ्रू करिए एंड दिस सब्जेक्ट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। थैंक यू वेरी मच।